ये अच्छी खुशबू आ रही है क्या? अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी दे, मेरे से रुका नहीं जा रहा। वाकई में मजे का है सच्ची। कितने थम्स अप? 9099 थम्स अप। अच्छा, थैंक यू सो मच। यम्मी। एक और वाला दे दो, बस एक और। अच्छा, ये वाला खा लेना, फिर और देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छी पिक्चर्स बनाने के लिए बड़े प्यारे प्यारे पोज दिए हैं। जो आज मैंने खाना बनाया इसके लिए सिर्फ इतना कहा था कि चलो कोई अच्छी सी पिक्चर्स और वीडियो बना लेते हैं आज के खाने के साथ, तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मेरी पता नहीं मुझे खुश करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी जो है ना पोज दे रही थी कि मम्मा ने मेहनत की है या इस तरह। खैर, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, पोटा कलेजी बना रही हूँ। इसको साफ़ कैसे करते हैं ये वीडियो में आप देख लें, और साथ साथ हम करते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो है दुआ के बाद जल्दबाजी ना करें। ये एक हदीस का मौजू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी से काम नहीं लेता और ये नहीं कहने लग जाता कि मैंने तो दुआ मांगी लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। मतलब कि आपकी दुआएं कबूल होने का एक ख़ास टाइम मुकर्रर है, और उस टाइम पे ही आपके लिए बेहतरी है कि आपकी दुआएं कबूल हों। वही आपके लिए अच्छा बेहतर टाइम है। मसलहत होती है अल्लाह ताला की हर चीज़ में। वक्त से पहले या वक्त के बाद ज़िद नहीं करनी चाहिए। जो मुनासिब टाइम होगा अल्लाह मियाँ बहुत बेहतर जानते हैं कि कौन सा मुनासिब टाइम है, तो उसी वक्त आपकी दुआ कबूल होगी। और इस तरह से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं या फिर मकबूल हो जाती हैं। मतलब कि आपको आखिरत में उनका सिला ज़रूर मिलेगा। जो दुनिया में आपकी दुआएं कबूल नहीं हो पाई तो आपके लिए ख़जाना जमा होता रहता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने दुआएं मांगी और कबूल नहीं हुई। ये ख़जाना जमा हो रहा है जो, ये इंशाअल्लाह आखिरत में आपके अमाल में इसका वज़न शामिल कर दिया जाएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। प्याज मैंने काट लिए लंबे लंबे और बारीक बारीक, और छोटा सा मुन्ना सा एक टमाटर ये देखिए मुझे मिला। ये टमाटरों में सबसे छोटा मुन्ना सा था, और इसको काटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल सैलेड में डलने वाला ये टमाटो था। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आजकल। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फरमाए। और कुकिंग ऑयल मैंने ऐड कर लिया और उसमें मैं प्याज डालकर भून रही हूँ। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमें एक सॉफ्ट सी ग्रेवी चाहिए। बिल्कुल भुना हुआ जो प्याज है वो बिल्कुल गायब हो जाता है और सालन का रंग बहुत ही तेज़ कर जाता है। तो इसको इतना सा फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट से होने लग जाएं या बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो, इनमें कलर ना आए। उससे पहले पहले ही हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। इस तरह के भुने हुए प्याज का टेस्ट या तले हुए कह लें बिल्कुल डिफरेंट और मज़े का होता है। मतलब हर डिश में ऐसा प्याज मज़ा नहीं करता। कुछ में थोड़ा ज़्यादा ब्राउन, कुछ में थोड़ा कम, और कुछ में सिर्फ ट्रांसलूसेंट सा हो तो जब भी मज़ा करता है। लहसुन अदरक 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया, टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद थोड़ी सी रंग के लिए जाएगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, बिल्कुल 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है। ये तेज़ नहीं होती, बस इसका रंग, जायका और खुशबू होती है। 1 टेबल स्पून इसमें चला गया धनिया पाउडर और नमक हस्बे जायका।
गरम मसाला मैं आखिर में ऐड नहीं कर रही, अभी के अभी ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून तक ये ऐड किया है मैंने। तो ये अभी मैंने इसलिए ऐड किया है कि इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि ये पके। अच्छा, ये अभी हमने चिकन के जो पोटा और दिल की जो बोटियाँ थी छोटी छोटी, वो इस पे मैंने ऐड कर दी हैं। और ये पोटा कलेजी काटते वक्त मैंने ख़ास ध्यान रखा है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग रहें, क्योंकि इनके गलावट का टाइम अलग है। और उसके अलावा मैंने ये देख लिया कि हर बोटी का इतना सा बाइट पकने के बाद रह जाए जो एक नवाले में आए, मतलब एक नवाले से बड़ा ना हो कि आपको तोड़ तोड़ के एक को खाना पड़े, या इस तरह एक बाइट एक नवाले के साइज़ की बोटी मैंने काटी है। आप ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आपने काटना है ताकि एक बाइट में एक छोटी सी बोटी आ जाए, उसको तोड़ना खींचना ना पड़े। अब हम मज़ीद इसको ढककर पकाएंगे। और देखें 1 मिनट में ही नहीं 1 सेकंड में ही हमारे 10 मिनट गुजर गए। हल्की आंच पे मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट पका लिया और बिल्कुल ये तैयार हो गई है हमारी छोटी सी प्यारी सी क्विकी सी डिश। और इसको पकाने में मुझे मैक्सिमम लग गए 20 मिनट, लेकिन इसमें काटने का साफ़ करने का टाइम शामिल नहीं है, सिर्फ पकाने में इसमें मुझे 20 मिनट लग गए। तकरीबन 10 मिनट में पहले पोटा और दिल गला था और 10 मिनट मैंने मज़ीद इसमें ये कलेजी डालकर भूना और पकाया है। तो बिल्कुल ओरिजिनल पकने का टाइम जो है ना, ये इसका 20 मिनट है। और मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ही जल्दी और इस तरह 15 मिनट ये बातें अजीब ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता 10-15 मिनट में। और एक नवाला भी मैंने ले लिया। और ये देखें 10-15 मिनट में तो नहीं, 20 मिनट में पकने का टाइम है और बहुत मज़े की ये डिश तैयार हो गई है। और मेरी बेटी को बहुत पसंद आई थी, मसालेदार थी खूब, लेकिन उन्होंने शौक़ से खाई। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।